हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज है 6 मई 2025 और आज का हम लोग का ट्रेड हो गया था और आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी, क्योंकि आज मंगलवार था, वीकली एक्सपायरी था सेंसेक्स का। तो चार्ट को समझ लेते हैं। मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट था फिर, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ गया। कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हुआ है मार्केट में। जैसा कि हम लोग ज़्यादा होप तो नहीं कर रहे थे कि मार्केट इतना गिरेगा, खासकर जो क्लोजिंग टाइम पे जिस तरीके का मोमेंटम आया ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो देख लेते हैं कि हम लोग का आज क्या हुआ। ऐसे तो हम लोग का आज लॉस बुक करके हम लोग निकले हैं, क्योंकि हम लोग का जो पोजीशन था वो कॉल साइड का था और हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आज गलत हो गए थे चार्ट के ऊपर। ठीक है, और एंट्री में भी थोड़ा जल्दी एंट्री ले लिए थे हम लोग, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग का एंट्री 9:19 पे हो गया था। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आज तो। कुछ साइकोलॉजी का डिस्टर्बेंस हुआ, दिमाग में बहुत सारा बात चल रहा था। जैसा कि आपको हम कल बता रहे थे कि मार्केट रोज़ ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है, रोज़ ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है। तो यही बात दिमाग में चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ जहाँ ओपनिंग दिया है तो यहाँ से मार्केट इन सेलर को ट्रैप करेगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था इस बात को समझेंगे, लेकिन ये जो 3,000 का लॉस हुआ है कैसे हुआ है ये समझ लेते हैं। 2700-2600 का लॉस हमको बैंक निफ्टी में हुआ है पहला ट्रेड में, जिसमें हम लोग लॉस बुक करने के लिए फिर एक एक्स्ट्रा ट्रेड लिए थे कि अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो वालों को निकालने के लिए जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाके क्लोज कर देता है, इस सिनारियो को समझते हुए। और फिर मार्केट लगातार गिर रहा था तो रैंडम सेलर लोग भी आ जाएंगे ये सोचते हुए एक पोजीशन बनाए थे, लेकिन उसमें 200-300 का लॉस लेके फिर निकल गया। समझ में आ गया कि मार्केट साइडवेज है तब, तो ये पोजीशन तो काट दिए। और उसका समझ लेते हैं कि हम लोग पुट साइड क्यों सोचे थे, दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रहा था, सेटअप को फॉलो नहीं हुआ, क्या हुआ उस चीज़ को समझ लेते हैं। मार्केट में देखिए हुआ ये ना कि पिछले दिन हुआ कि डबल टॉप बना के एक ब्रेकडाउन दे के मार्केट क्लोज दिया था यहाँ पे। तो दिमाग में ये चल रहा था कि इधर जो मार्केट यहाँ करने का कोशिश कर रहा है 81,000 के ऊपर स्टॉप लॉस मिलेगा हम लोग को अच्छा खासा सेलर लोग का। ठीक है, और डबल टॉप बना के ब्रेकडाउन देने के बाद क्लोजिंग किया है और बहुत देर यहाँ रेंज में भी रखा है, तो बल्क में यहाँ पे सेलर लोग हो सकते हैं। ये चीज़ मेरा दिमाग में चल रहा था। ठीक है, और मार्केट भी ओपनिंग लगभग आपको 81,000 से थोड़ा सा यहाँ के आसपास दिया। ठीक है, फिर सोचा क्लोजिंग प्राइस का हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करके वापस ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। ये मेरे दिमाग में थिंकिंग चल रहा था। हालांकि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा प्राइस पे था, सेलिंग साइड ही दिखा रहा था वहाँ पे तो, लेकिन यहाँ सेंसेक्स की वजह से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए कि मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा था। ऐसे ये नॉर्मल सेलर रहता तो यहाँ मार्केट इसको टारगेट करने जा सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि यहाँ जो कल जो ब्रेकआउट हुआ 81,000 का, तो यहाँ लगता है कोई ऑपरेटर बैठ गया होगा और इस चीज़ को हम लोग एकदम पूरे तरीके से मिस किए, यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एनालिसिस अच्छे से नहीं किए। ये एक हम लोग का सबसे बड़ा गलती था कि यहाँ ऑपरेटर बैठा हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एकदम इग्नोर कर दिए। क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर ऑपरेटर यहाँ बैठा होगा तो मार्केट दोबारा यहाँ तक क्यों लेके आएगा, इधर के आसपास से गिरा देता और फिर गैप अप दे के फिर वापस यहाँ तक क्यों आया, मार्केट इधर से गिर सकता था। ये चार्ट को देख के ये समझ में आ रहा था, लेकिन ऑपरेटर फिर यहाँ भी बैठ सकता है, ये मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था। और डबल टॉप का ब्रेकडाउन दे के या कंसोलिडेशन दे के हम सेलर को यहाँ समझ रहे थे, लेकिन यहाँ सेलर तो था लेकिन बड़ा सेलर था, ऑपरेटर सेलर था, इसलिए मार्केट इसके इधर नहीं जा पाया और मार्केट धीरे धीरे गिरते गया और हम लोग ट्रैप हो गए इस चीज़ को, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं किया। हालांकि निफ्टी बैंक में जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे भी हुआ क्या कि 55,000 का रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इस चीज़ को और हमको कन्फर्म होगा कि हो सकता है मार्केट सेलर को ही टारगेट करने वाला है। हालांकि प्लानिंग हम लोग का सेलिंग का था फ्लैट ओपन में और गैप डाउन ओपनिंग में, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो वीक वाला कैंडल छोड़ा था 55,000 का जो एग्जैक्ट रजिस्टेंस ले रहा था, फिर मार्केट जब नीचे आ गया तो नीचे आने के बाद देखिएगा कि यहाँ एग्जैक्ट आपको 55,800 का 54,800 का यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिर रहा था और धीरे धीरे गिर रहा था। तो इससे भी ये समझ में आ रहा था मार्केट कभी भी घूम सकता है और इधर जो रैंडम सेलर आ रहे हैं इनको टारगेट करेगा और 55,000 के ऊपर वे जो स्टॉप लॉस मिलने वाला है इन सेलर के, इनको टारगेट करके मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, ये हमको समझ में आ रहा था ऐसा। और क्योंकि ओपनिंग भी सेंसेक्स का इसके आसपास था और यहाँ डबल टॉप पर आके ब्रेकडाउन देके यहाँ क्लोजिंग भी दिया था, तो इन सारा सिनारियो को देख के तो हमको ये लगा कि हमको कॉल साइड ही जाना चाहिए। लेकिन बस एक चीज़ मिस हुआ क्या कि यहाँ ऑपरेटर का पोजीशन हो सकता है, वो यहाँ गैप अप ओपनिंग दिया, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग देगा, फ्लैट ओपनिंग देके लगातार गिरेगा तो बाकी लोग भी सेल करेंगे, लेकिन जब गैप अप ओपनिंग होकर गिरेगा
तो लोग कंफ्यूज रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, क्योंकि गैप डाउन जब भी ओपनिंग होता है तो मार्केट को नेगेटिव समझा जाता है 9:15 से ही। तो ये चीज़ का ही फ़ायदा उठाया ऑपरेटर, और इस चीज़ को हम लोग डेफिनेटली मिस किए और अच्छा से एनालिसिस नहीं कर पाए। इस चीज़ का हम लोग का लॉस देखने को मिला, और हम लोग को होप था काफ़ी, हम लोग का पोजीशन फिर एग्जिट हो गया। यहाँ पे 2-3 कैंडल बना तो इधर हम लोग एग्जिट करके निकल गए। ये हम लोग को पता होता कि मार्केट इस तरीके का मोमेंटम देने वाला है। आज काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, एक तरीके से हम लोग का छूट गया क्योंकि डायरेक्शन हम लोग का गलत था। तो मेन गलती यही हो गया। हाँ, पर ठीक है, मार्केट का भी मंथ का भी शुरुआत है। एक लॉस तो हम लोग को बुक करना पड़ा। ये बड़ा लॉस लेके नहीं गया, 400-500 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ। 2500 का हम लोग का लॉस का रहता है लिमिट, 3000 के आसपास चला हुआ, तो बहुत बड़ा लॉस था, उसको रिकवर हम लोग आगे कर लेंगे। तो इसका हेडेक नहीं, कोई बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए अगर आप गलत होते हैं तो भी। रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कल हम लोग को क्या देखने को मिलता है। कल हम लोग सोचेंगे कुछ छोटा टारगेट यही बुक करके जाने का, कल और परसों, क्योंकि परसों तो एक्सपायरी रहेगा आपका निफ्टी का। और कल हम लोग को क्यों बुकिंग करना है छोटा प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को आज लॉस हो गया है इसलिए। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखेंगे, और मिलते हैं आप लोग से हम लोग कल। देखते हैं कल का क्या हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।